हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है टीपू कैसे सुधरा। कक्षा के सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते। वे हर वर्ष उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में चले जाते। गुरुजी उन्हें प्यार करते, पर टीपू का मन पढ़ने में जरा भी ना लगता। गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे होते तो उसका ध्यान उनकी बात से हट जाता। कभी घर की बातें सोचता तो कभी दूसरे बच्चों को तंग करने के तरीके। उसे खड़ा करके गुरुजी जब भी कुछ पूछना चाहते तो वह चुपचाप मुंह नीचे करके खड़ा हो जाता। परिणाम यह होता कि उसे बहुत डांट पड़ती। रोज का यही क्रम बन गया था। इसमें सारी की सारी गलती टीपू की भी ना थी। बात यह थी कि उसके माता पिता घर पर उसकी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखते थे, कभी भी उसे पढ़ाने के लिए नहीं बैठाते थे। स्कूल में वह कैसा काम कर रहा है यह जानने की कोशिश नहीं करते थे। स्कूल में गुरुजी के पास इतना समय नहीं था कि अकेले वह टीपू को लेकर देर तक पढ़ाते। स्कूल में गुरुजी डांटते और जब अनुत्तीर्ण हो जाता तो पिताजी मारते। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे टीपू का मन पढ़ाई से हटता गया। उछल कूद, मार पीट और शरारत ही उसको ठीक लगने लगे। मां की डांट के कारण टीपू को स्कूल तो रोज ही जाना पड़ता था। वहां अपने साथियों को तंग किया करता था। जो पढ़ने में अच्छे होते थे उन्हें गुरुजी प्यार करते थे, उनकी तारीफ करते थे। पर टीपू उन लड़कों से बहुत चिढ़ता और ईर्ष्या भी करता था। आशीष, प्रणव और रॉयल ऐसे ही लड़के थे। एक बार टीपू ने आशीष की तारीफ से चिढ़कर उसका नया पेन छुपा दिया। उसे जाकर वह बाग में कूड़ेदान में फेंक आया। आशीष के रोने पर सभी लड़कों की तलाशी ली गई, पर किसी के पास पेन हो तो मिले। दूसरे दिन सफाई करने वाले कर्मचारी ने ही गुरुजी को लाकर पेन दिया। गुरुजी समझ गए कि वह टीपू की ही करतूत है। प्रणव अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। गुरुजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रणव को अपनी ओर से मिठाई खिलाने की बात कही। साथ ही टीपू की ओर मुंह करके बोले, और यह है टीपू महान, सभी विषयों में 0 मिला है जनाब को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें टीपू, कुछ तो सीखो प्रणव से। बस फिर क्या था, टीपू यह सुनकर तो मन ही मन चिढ़ गया। मैं ही सिखाऊंगा इसे तो सबक, उसने सोचा, पर मुंह से कुछ नहीं बोला। उसी दिन प्रणव के पिताजी उसके साथ टीपू के घर आए। उन्होंने वहां बड़े गर्व से बताया कि उनका बेटा कितने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। टीपू बेटे, तुम्हारे अंक कैसे आए हैं? उन्होंने टीपू की ओर देखकर पूछा। वह तो नालायक है, क्या पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होकर घास ही चरेगा। यह स्कूल जाने लायक ही नहीं है, माता पिता का नाम बदनाम करता है, यह तो बस इस योग्य है। कहते हुए टीपू के पिताजी ने उसके गालों पर कसकर तमाचे लगाने शुरू कर दिए। अरे अरे, ये क्या करते हैं आप? बच्चा मार से नहीं प्यार से सुधर सकता है, प्रणव के पिताजी ने कहा और बड़ी मुश्किल से टीपू के पिता को उसकी पिटाई से रोका। मार अपमान से तिलमिला उठा टीपू। पिताजी अकेले में उसकी पिटाई करते तो उसे इतना बुरा ना लगता। अपने इस अपमान का कारण भी उसने प्रणव को ही समझा और दांत पीसकर उससे बदला लेने का प्रण कर लिया। टीपू रात भर गुस्से से तिलमिलाता रहा। उसके शरारती दिमाग ने आव देखा न ताव। उसने स्कूल चलते समय चुपचाप एक पैना ब्लेड भी अपने बस्ते में रख लिया। स्कूल में जाकर उस दिन वह प्रणव के पास वाली कुर्सी पर ही बैठा। प्रणव की आंख बचाकर उसकी मेज की दराज में चुपचाप ही वह ब्लेड घुसा दिया। ब्लेड ऊपर को थोड़ा सा निकला हुआ था। प्रणव ने आकर जैसे ही मेज पर हाथ रखा वह चीख उठा। ब्लेड अंदर तक उसके हाथ में घुस गया था। खून का फव्वारा बह उठा था। गुरुजी दौड़ते हुए उसकी मेज तक आए। उन्होंने देखा मेज पर खून ही खून बिखरा हुआ है। अरे, यह कैसे हुआ? आश्चर्य से उनके मुंह से निकल पड़ा। प्रणव ने रोते हुए मेज की ओर इशारा किया। मेज में लगे हुए ब्लेड को देखकर भौएं चढ़ाकर गुरुजी बोले, किसने किया है यह? अब तक सभी बच्चे प्रणव की मेज के आसपास जुटाए थे। गुरुजी, हमने नहीं मालूम, एक स्वर में वे सभी बोले। गुरुजी की निगाह पास खड़े टीपू पर गई। मुझे नहीं मालूम, उसने बड़े ही उपेक्षा भाव से कहा
और दूसरी ओर मुंह फिराकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने उस समय उससे कुछ भी कहना ठीक न समझा। खून से लथपथ प्रणव को उन्होंने गोद में उठाया और चल पड़े उसकी मरहम पट्टी कराने। सभी बच्चे समझ गए थे कि यह करतूत टीपू की ही हो सकती है। आंखों ही आंखों में वे उसे धिक्कारने लगे। उसके डर से कोई कुछ कह तो रहा नहीं था। गुरुजी प्रणव को लेकर वापस आए तो छुट्टी का समय हो चुका था। आप सभी जा सकते हैं, उन्होंने बच्चों से कहा। टीपू की ओर देखकर उन्होंने कहा, और हाँ टीपू, तुम जरा सी देर के लिए रुक जाना। सारे बच्चे जा चुके थे। अब टीपू गर्दन झुकाए गुरुजी के सामने खड़ा था। इतनी देर से उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि भी हो रही थी। प्रणव के इतनी अधिक चोट लग जाएगी यह तो उसने सोचा भी ना था। गुरुजी ने टीपू की पिटाई करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सहसा प्रणव बीच में आ गया। गुरुजी, मत मारिए इसे। कल इसके पिताजी ने भी इसकी पिटाई की थी। क्यों? गुरुजी पूछ रहे थे। यह पढ़ता नहीं है, शरारती है ना, इसलिए इसके पिता माता इसे बहुत मारते हैं, प्रणव ने बताया। यह सुनकर गुरुजी का हाथ उठा का उठा रह गया। पल भर में ही वे समझ गए कि इस बालक को सुधारने के लिए प्यार की जरूरत है। वे सोच रहे थे कि बालक स्वयं में बुरा नहीं होता, वह जन्म से भी बुरा नहीं होता, परिस्थितियों से वैसा बन जाता है। यदि अभिभावक और शिक्षक बालक को सुधार नहीं पाते तो यह बच्चे की गलती से अधिक उनकी अपनी ही असफलता होती है। प्रणव का व्यवहार देखकर टीपू का बाल मन पिघल गया। ओह, मैं कितना नीच हूं, और यह जो बुरा करने वाले के साथ भी भलाई कर रहा है, कितना अच्छा है। गुरुजी मुझे खूब मारे, मैं हूं ही इसी लायक। अपने आप को धिक्कार रहा था। तभी उसे अनुभव हुआ कि गुरुजी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कह रहे थे, टीपू बेटे, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। तुम कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। ध्यान रखो, अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितनी कि सीखने के लिए तैयार ना होना। तुम कुछ जानने की, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे अच्छे बनोगे? क्यों तुम्हें सब प्यार करेंगे? जो कुछ सीखना नहीं चाहता, अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, उसे सभी दुत्कारते हैं। बड़े होकर भी उसे अपमान ही मिलता है। हम सब तुमसे बड़े हैं। जो कुछ कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए। तुम हमारी बात मानकर चलो, फिर देखो कि सभी तुम्हें कितना चाहने लगते हैं। झर 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 टीपू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरुजी के पैरों में लिपट गया। मैं अब किसी का बुरा नहीं करूंगा, बड़ों की बात मानूंगा। रोते रोते जैसे तैसे वह बोला। गुरुजी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और रुमाल से उसके आंसू पोंछे। उस दिन से एकाएक ही टीपू के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उसके माता पिता अभी भी आश्चर्य करते हैं कि वह अचानक कैसे बदल गया। कक्षा के सभी बच्चे उसे प्यार से टीपू सुल्तान कहकर पुकारते हैं। टीपू को भी उतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी अब उसे मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मन लगाकर पढ़ना चाहिए और नई नई चीजें सीखनी चाहिए। ओके, बाय।